चाहिए। और हमारा तो मेन टारगेट है लेट अस टॉक, अर्थात बिल्कुल हर व्यक्ति को तनाव रहित जीवन देना, और वो भी निःशुल्क देना, बिल्कुल फ्री देना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं बुलाना चाहूंगा राजेश पुष्प जी को, जरा एक बढ़िया सा गीत सुना दें। हमारा निर्धारित समय 3 बजे से 5 बजे तक है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा लेट आए, तो इसलिए मैं 10 मिनट की ज्यादा माफी चाहूंगा। 10 मिनट बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। मंच पर पुनः आमंत्रित करने के लिए राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समक्ष मैं एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, गजल है। स्वागत। आज फिर याद शहीदों की चली आई है। आज फिर याद शहीदों की चली आई है, जिनके दम से चमन में बहार आई है। मेरे भारत की जहां में कोई मिसाल नहीं। क्या बात। मेरे भारत की जहां में कोई मिसाल नहीं है। अमन जैसा यहाँ पे कहीं सवाल नहीं। जैसा पर्वत ये हिमालय न कहीं देखा है। जैसा पर्वत ये हिमालय न कहीं देखा है। हिमगिरी जैसा धरा पे है कहीं भाल नहीं। क्या बात है। हिमगिरी जैसा धरा पे है कहीं भाल नहीं। जिसकी नदियों की लहर बोलती है जय भारत। जिसकी नदियों की लहर बोलती है जय भारत। जो इन्हें रोकना चाहे, जो इन्हें रोकना चाहे, कोई मजाल नहीं। जो इन्हें रोकना चाहे, कोई मजाल नहीं। मेरे भारत की जहां में कोई मिसाल नहीं। जहां लहराते हैं तिरंगा सभी मिल जुल के। जहां लहराते हैं तिरंगा सभी मिल जुल के। कभी दुश्मन की काम आए कोई चाल नहीं। कभी दुश्मन की काम आए कोई चाल नहीं। ये संत देव वीर भूमि है सबसे आगे। ये संत देव वीर भूमि है सबसे आगे। है वीर जैसे यहाँ पे, है वीर जैसे यहाँ पे, है कहीं लाल नहीं। है वीर जैसे यहाँ पे, है कहीं लाल नहीं। मेरे भारत की जहां में कोई मिसाल नहीं।
जय भारत जय हिंद। हमारे जो फौजी भाई हैं और ये हमारे भारत बंद के सामाजिक पत्रकार बंधु सुशील भाई जी, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आप कोयला इकट्ठा कर लीजिए, कोयला, और उसको तरीके से तराशते रहिए, तराशते रहिए, तराशते रहिए, तराशते रहिए। नसरीन जी क्या बन जाएगा बताओ? वेरी गुड, हीरा बन जाएगा। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है और उसको धीरे 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 30 किलो में आगे आप तराशते रहेंगे, तराशते रहेंगे, तो एक दिन आप हीरा बन जाएंगे। जैसे नसरीन जी देखो हीरा है, पूरा में सबको पता है कितनी चमक है उनमें, और सभी लोग जानते हैं कि जब काम करेंगे तो हीरा बनेंगे, काम नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। तो जसपुर के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता रामलीला देखने गए, रामलीला देखने, तो वहां एक ही डायलॉग था, नाचने वाली को बुलाओ, नाचने वाली को बुलाओ। राम आए तो वो क्या भाई नाचने वाली को बुलाओ, प्रधान जी आए तो क्या भाई नाचने वाली को बुलाओ, कोई दीवान जी आए तो बोले नाचने वाली को बुलाओ। तो सबने एक ही डायलॉग याद कर लिया। अब वहां पर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद अब जलगढ़ में रामलीला हो रही थी, तो वहां पर राम जी है ना, राम जी जो रामचंद्र जी थे, तो वो सीता जी का हरण हो गया, और सीता जी का हरण होने के बाद जंगल जंगल भटकते फिर रहे हो, और भटकने के बाद तो वो एक गाना गाते हैं कि वो गाना क्या गाते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो जैसी बोले वैसी किसी प्रधान जी ने 10 रुपए दे दिए। तो संचालक बोला 10 रुपए का नोट, तो रामचंद्र जी रुक गए, और उसके बाद जैसे ही स्टार्ट हुए दोबारा फिर किसी ने 20 रुपए का नोट, तो फिर वो रुक गए। थोड़ी देर के बाद ऐसी जब चलता रहा तो थोड़ी देर के बाद राम जी को गुस्सा आया, बोले तो अपना नोट ही बोल ले पहले, उसके बाद मैं बोलूंगा। फिर संचालक को गुस्सा आया, बोले पहले तू डायलॉग सुना ले, तेरे बाप ये किसने दिए, तुझे पता है किसने दिए? ये प्रधान जी ने दिए, अगर नहीं बोलूंगा मुझे पीट देंगे, वो पता है तुझे नहीं पता। अब उनमें आपस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी हुई, थोड़ी देर के बाद जसपुर के वही सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने कई साल से रामलीला देख रहे हैं, बोले भाई इनको बुलाओ, फैसला कराओ। बोले तुम बताओ, बोले मैं वही से डायलॉग बोल रहा था, मैं तो राम हूँ। तो बोले हाँ भाई तुम्हारी बात सही है। बोले तुम? बोले मैं नोट बोल रहा था। बोले बात तुम्हारी भी सही है। बोले तुम भी अपनी बकवास बंद करो, तुम भी बकवास बंद करो, नाचने वाली को बोला। तो जसपुर के सामाजिक कार्यकर्ता कुछ अलग तरीके के हैं, तो मैं बीच बीच में सबको हंसाता रहूंगा। ये मेरा वर्क है, ये मेरा काम है कि पूरा जसपुर हंसे, यही हमारा टारगेट है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मुरली भाई को। मुरली भाई, इन्होंने बग्गा भाई जो हमारे क्या नाम है, अमित बग्गा जी, उनके सम्मान में गीत लिखा है। और चूंकि आप फौजी हैं और एक फौजी के सम्मान में अगर हमारा कोई सिविलियन गीत लिख रहा है तो उसका गीत जरूर होना चाहिए। उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हमारे 2 बंदे हैं बस आगे, और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। और आगे ये कार्यक्रम लगातार चलता है, लगातार। आप ये ना सोचे किसी का नंबर आता है, कभी किसी का नहीं आता है, लेकिन ये कार्यक्रम लगातार चलने वाला कार्यक्रम, नॉन स्टॉप। हमारे देखो बच्चे भी आते हैं, पड़ोस के बच्चे भी आते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। वो पीछे बच्ची बैठी वो अपनी नानी के घर आती है और वो कहती है जब हम यहाँ आएंगे तो हम तो यहाँ जरूर जाएंगे, तो अच्छा लगता है बच्चों को। और ये जसपुर में अकेले टोपी वाले हैं, इनके जैसी गांधी वाली टोपी कोई नहीं लगाता पूरे जसपुर में। एक बार टोपी के लिए ताली बजा दीजिए। 56 इंच का है क्या? मैं 56 इंच का सिंगल 56 दूनी 112। हाँ टीचर। हमारे सज्जनों, आज 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर बासु गोष्ठी हुई चाय ला दीजिए। और सन 2015 को हमारे शहर के एक अमित बग्गा फौजी भाई देश पर कुर्बान हो गए। मैं उनके घर गया एक दिन, तो उनकी माताजी बैठी हुई कि मैंने उनसे हाल पूछा, तो उन्होंने कुछ शब्द मुझे बताए, तो वो उसी को मैंने थोड़ा पंक्तिबद्ध किया है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भारत माता के आंचल में मोती पिरोने वाले, भारत माता के आंचल में मोती पिरोने वाले, तुमको जमाना याद करेगा माँ की गोद में सोने वाले। और मातु पिता का आज्ञाकारी
माताजी कह रही थी बड़े आंसू भर भर का मुझसे, तो उनको मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। माता पिता का आज्ञाकारी अमित देता नहीं दिखाई, और जाकर कहाँ छुपा है रे बेटा, तूने कैसी सुध बिसराई। और माता पिता का आज्ञाकारी अमित देता नहीं दिखाई, जाकर कहाँ छुपा है रे बेटा, तूने कैसी सुध बिसराई। उठते बैठते सोते जागते आंखों में मेरी समाया, सबके बच्चे छुट्टी पर आए, मेरा मित नहीं आया। आंसू भर भर कर कह रहे हैं सबके बच्चे छुट्टी पर आए हैं और मेरा बेटा नहीं आया। उठते बैठते सोते जागते आंखों में मेरी समाया, सबके बच्चे छुट्टी पे आए, मेरा मित नहीं आया। ना जाने कहाँ छुपा है, ना जाने कहाँ छुपा है, अरे करता कौन कमाई, और कमाई। और माता पिता का आज्ञाकारी अमित देता नहीं दिखाई। क्या बात है, मजा आ गया। तेरी राह में तेरे पिता की अरे काया सुखी सारी, लाखों से लाचार हुई मैं, ऐसी लगी बीमारी। रोते रोते आंखों की रोशनी कम हो गई। हो तेरी राह में तेरे पिता की काया सुखी सारी, आंखों से लाचार हुई मैं, ऐसी लगी बीमारी। आकर धीर बंधा जा रे बेटा, आकर धीर बंधा जा रे बेटा, और कैसी करी रुसवाई, और जाकर कहाँ छुपा है रे बेटा, तूने कैसी सुध बिसराई। बहन तेरी आंखों में निर्भर के रुदन करे है, भाई तेरे हरदम याद करे, मन में ना धीर धरे है। बहन तेरी आंखों में नीर भर के रुदन करे है, भाई तेरे हरदम याद करे, मनों में ना धीर धरे। आकर सबको समझा जा बेटा, आकर सबको समझा जा, हमें तू तेरी दुहाई, और जाकर कहाँ छुपा है रे बेटा, तूने कैसी सुध बिसराई। तेरी याद में दूध छलकता, छाती भर भर आती है, जागते जागते रात बीत जा, नींद नहीं मुझे आती है। तेरी याद में दूध छलकता, तेरी याद में दूध छलकता, छाती भर भर आती है, जागते जागते रात बीत जा, नींद नहीं मुझे आती है। एक बार तू दरस दिखा जा, एक बार तू दरस दिखा जा, और आकर के समझाई,
और जाकर कहाँ छुपा है रे बेटा तूने कैसी सुध विसराई। ओ मात पिता का आज्ञाकारी अमित देता नहीं दिखाई। और जाकर कहाँ छुपा है रे बेटा तूने कैसी सुध विसराई। मात पिता का हाल देख के, मात पिता का हाल देख के कवि करता है कविताई। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाई याद अमित की आई। मात पिता का हाल देख के कवि करता है कविताई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाई याद अमित की आई। मुरली के स्वर फीके पड़ गए हो, मुरली के स्वर फीके पड़ गए ना मुरली मधुर बजाई। और जाकर कहाँ छुपा है रे बेटा तूने कैसी सुध विसराई। जाकर कहाँ छुपा है रे बेटा तूने कैसी सुध विसराई। भारत माता की, भारत माता की। चलिए बहुत ही निर्धारित समय से अमित बग्गा जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमित बग्गा अमर रहे, अमित बग्गा अमर रहे। जय हो। चलिए बहुत अच्छी समय से हमने अपनी बात रखी और आगे भी रखने का प्रयास करेंगे। अब मैं कैप्टन साहब को बुला रहा हूँ। अपने जो हमारा मेन जो हमारा काम है उससे रिलेटेड 4 लाइनें के साथ मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि हमने अपने जीवन को व्यापार बना रखा है, हमने अपने जीवन को व्यापार बना रखा है और हमने अपनी पलकों पर आंसुओं का दरबार सजा रखा है। और तुम उठ जाओ और आ जाओ पीस क्लब की महफिल में, यहाँ सब लोगों ने खुशियों का बाजार लगा रखा है। सबसे पहले 73वें गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संजय राजपूत जी का, जिन्होंने हम फौजियों को इतना सम्मान दिया। आज मैं सभी फौजियों की तरफ से तहे दिल से अपने संजय साहब का धन्यवाद करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी जितने भी बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं, सबका मैं नाम भी नहीं जानता, लेकिन इस मंच पे वही लोग आते हैं जो दिल से सच्चे सज्जन लोग होते हैं। मैं 3 साल पहले इस मंच से जुड़ा पीस क्लब से, और आज तक मैं किसी भी प्रोग्राम में, जब भी प्रोग्राम होता है तो मैं रुक नहीं पाता। उसी तरीके से मैं बबलू भाई को देख रहा हूँ, जब भी कभी आया बबलू भाई जरूर मिलते हैं। बिल्कुल, और भी बहुत लोग आते हैं। और नसरीन चौधरी जी जो जसपुर के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनका एक कोजी ब्यूटी पार्लर है जो इंस्टीट्यूट भी है, और मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ कि इनको बड़े बड़े अच्छे प्राइज़ मिले, बड़ी बड़ी अच्छी हस्तियों से जो फिल्मी दुनिया के हैं। अभी मुरादाबाद में पीछे प्रोग्राम हुआ था, उसमें इनको सम्मानित किया गया। यहाँ से उत्तराखंड की बेस्ट लेडी चुना गया, और हर साल ये प्रोग्राम करती हैं। लेकिन अभी तक हम इस लायक नहीं बने जो हम इनकी लिस्ट में आ जाएं। अभी तक हमें इन्होंने इन्वाइट नहीं किया, और मैं इस मंच से कोशिश करूंगा कि हमारा नाम इनकी लिस्ट में आ जाए। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, और हम सब फौजियों का नाम भी आ जाए। बिल्कुल आएगा। ये मंच इतना अच्छा है, जो एक मतलब फौजी आदमी सरहद पर रक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं वहाँ पर रहकर। लेकिन ये मंच एक ऐसा मंच है जो हमारे अंदर हमारे समाज की रक्षा करते हैं, एक सामाजिक इंसान बनाते हैं। और ये चीज़ देश को बचाने का काम तो फौजी करते हैं, लेकिन देश को सुधारने का काम भी करना बहुत ज़रूरी है। इस मंच पे मैं देखा कि हमारे जो संजय साहब हैं हर वक्त हर प्रोग्राम में बहुत अच्छा काम करते हैं, और इन्हें कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, ये किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये किसी पार्टी की वो नहीं करते। ऐसी हम भी किसी पार्टी को, फौजी आदमी भी पार्टीबाजी नहीं जानता, नहीं करता। मैंने भी एक ग्रुप चला रखा आर्मी का,
जो जिसमें सारे भूतपूर्व सैनिक, हमारे रिटायर्ड सैनिक जुड़े हुए हैं। मैं उसको हमने चला रखा। हर महीने हम भी प्रोग्राम करते हैं। और मैं अब जो है यहाँ की जो खास हस्तियाँ जैसे संजय साहब हैं, इनको सम्मानित के लिए हम बुलाएंगे, नसरीन मैम को बुलाएंगे, और भी मुझे पता नहीं है, इनके थ्रू सबका जिनका पता चलेगा हम सबको एक मंच पे इकट्ठा करेंगे एक बार। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मतलब इतना बोलना भी नहीं आता। अभी हम सिखा रहे हैं, हमें तराश रहे हैं। हम तो अभी जस्ट बताया सामने कि कोयला भी हीरा बनेगा। कोशिश कर रहे हैं हम भी कि एक दिन वो आए कि हम भी बोलना सीख जाएंगे, और इस मंच से ही हम धीरे धीरे बोलना सीख रहे हैं। तो मैं फिर हाँ एक बात चीज़ थोड़ा सा 2 मिनट बोलूँगा, जो आर्मी के बारे में भी बताने के लिए बोला था कि अपने लाइफ के सामने बताया जितने भी फौजी भाई हैं। मैं भी एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि मैं जब आर्मी में गया, ट्रेनिंग के बाद भोपाल में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद मुझे पहली पोस्टिंग नागालैंड की मिली। नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट मोर डिस्ट्रिक्ट है, आज भी वो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि वहाँ पे लोग नंगे रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। अच्छा। आज भी वो डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं नागालैंड में। मैं 2 बार नागालैंड काट चुका हूँ, 2 बार नागालैंड में। नागालैंड की हिस्ट्री का पूरा पता चल गया, सारा नागालैंड घूम गया। एक डिस्ट्रिक्ट अभी भी है जहाँ पर हम कोई भी बस या कोई फौजी कानवाई अकेली गाड़ी नहीं जा सकती। वहाँ पूरी कानवाई बन के ही निकलेगी, अदरवाइज वो क्या तीर चलाते हैं, तीर संभाल लेते हैं। अच्छा। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग वहाँ पे हो गई। आदिवासी लोग हैं? हाँ, आदिवासी लोग हैं पूरे। और इत्तेफाक की बात देखिए, जैसे साहब ने बताया शादी का, मेरी शादी भी जब ही फिक्स हो गई। मेरी पहली पोस्टिंग नागालैंड और मेरी शादी फिक्स हो गई। आप साहब उस टाइम पर टेलीफोन थे नहीं, लेटर आ गया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी शादी 16 जून की तय हो गई 90 की। मैं ठीक है। और उसी बीच में क्या हुआ कि ऑपरेशन रक्षक चल गया श्रीनगर में। अच्छा। इस साइड में तो 3 कोर पूरी मूव हुई उस टाइम पे साहब, कोर हेडक्वार्टर पूरी मूव हुई, जिसमें हमारी यूनिट भी इन्वॉल्व थी। हमारी यूनिट मूव हो गई। अब यूनिट ऐसे वक्त के मूव हुई कि शादी के मुश्किल से 15-20 दिन। और जब हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन पूरी फौजी ट्रेन थी, उसमें मतलब वो स्टेशन पर रुकती नहीं थी, वो रुकती थी कहीं बीच में रुकती थी, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, खाना पीना जो भी लेना है, खाना पीना, वो रास्ते में रुकती थी। लेकिन ये अच्छी बात थी कि उसमें चिट्ठी पत्र सब आ रहे थे। जहाँ भी मतलब हमारे जो चिट्ठी हम मतलब जा रहे थे वो आ रहे थे। तो मेरे शादी के सारे कार्ड, इकट्ठे कार्ड कम से कम 20-25 वहाँ पे आए। मैंने अपने सीओ साहब को बताया, अरे साहब ऐसे ऐसे बात है। वो बोले देखो अभी तो छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, आप पहुँचो पहले, उसके बाद जो है सोचते हैं। हमें साहब लोकेशन मिला श्रीनगर का। कम से कम 11 दिन लगे हमें इतने पहुँचते पठानकोट। हमें ये भी पता नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, सिर्फ कमांडर को पता था और बाकी किसी को पता नहीं कि हम जाना कहाँ है। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके साहब वहाँ पे पहुँचे तो हमने वो बात रखी, तो बोले कर्नल नायडू साहब थे, आज उनका नाम याद आ रहा है, केरला के थे, बहुत अच्छे आदमी। वो बोले हफीज़ आपको देखो इस माहौल में छुट्टी नहीं मिलेगी, और शादी के लिए आप ऐसा करो, उनको बोलो तलवार से शादी कर लेंगे। मैं बोला साहब हमारे वहाँ तो तलवार पर होती नहीं शादी, बेइज्जती हो जाएगी। तो बोले ये बेइज्जती का नाम मत लो आप। बोले ये तो इज्जत की बात है कि हमारा जवान सरहद पे है और शादी के लिए भी नहीं आ रहा, तलवार पर हो जाती शादी है। मगर साहब हमारे वहाँ नहीं होती। अब साहब इतना वक्त नहीं कि, क्योंकि फ़ोन भी नहीं था, टेलीफोन। मैंने चिट्ठी लिख दी, रात को बड़ा परेशान रहा यार, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मैं चिट्ठी लिख दी कि शादी की डेट चेंज कर दो। तो जब तक वो पहुंची चिट्ठी, उससे पहले ही जो है छुट्टी मुझे मिल गई। खैर उन्होंने दे दी कि शादी का मामला, और सपोर्ट करी दोनों ने। तो मैं ये समझ लो कि 2 दिन पहले शादी से पहुंचा था से, और फिर ठीक ठाक शादी हुई। फिर छुट्टी तो मुझे 1 महीने की मिल गई थी। तो इस तरीके से हुआ। फौज में बहुत कुछ देखने मिला। क्या बात है, बहुत अच्छा माहौल बना। बस इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर यही कहानी प्रेमचंद जी को सुना दी होती तो उसमें एक अलग सा नाम आता, तलवार के साथ शादी। सही है, प्रेमचंद जी ऐसे तो कभी बने, ऐसे लेखक बने। मैं हमारे जितेंद्र जी रह गए हैं, हमारे क्या नाम राजपूत जी रह गए हैं, तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि सभी का समय होता है। जो हमारे नए अतिथि है ना, उनको भी मंच देना हमारा फर्ज बनता है, ये वो बनता है। अब मैं लास्ट में 2 शब्द आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा, और आपका भी बहुत बड़ा संकल्प है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो लोग सामाजिक सेवा करना चाहते हैं उनमें सबसे बड़ा सहयोग कुछ दिनों के बाद हमारी मौसी जी का मिलने वाला है। और ऐसी जगह हम उपलब्ध कराएंगे कि सब चीज़ें फ्री होंगी, निःशुल्क।
और अभी भाई साहब जिन्होंने बात कही है, जसपुर में जितनी सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, सारी सामाजिक संस्थाएं काम करती हैं, उनको मिलाने का काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपस में मिलकर एक दूसरे को खूब सपोर्ट करें। तो मैं मिथिलेश चौहान जी माफी के साथ, जितेश जी बुरा ना माने प्लीज, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन लोगों की बातें। अगर हम इनको एक एक को छेड़ेंगे ना तो हजार हजार कहानी इनके पास निकलेगी। पीस क्लब की आज की इस 26 जनवरी के समारोह में आए हुए सभी अतिथि बंधु, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है, वेलकम है। समय का भी अभाव है, समय हो रहा है, और मैं सभी जितने भी फौजी भाई हैं जो सरहदों पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो फौजी जागते हैं तो हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं, और हमारे बच्चे बूढ़े, उनके माता पिता सभी उनको सलाम करते हैं, और मैं भी अपने फौजी भाइयों को सलाम करती हूँ। बस ये मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ये हमारा देश तन मन से उन फौजियों के लिए समर्पित है, जितना भी हमसे बन सके उनकी सेवा में सब कुछ हमारा समर्पित है। हमारी आन जान शान वान अभिमान हमारा उन फौजियों भाइयों से है जो हमारे राष्ट्र की सरहद की रक्षा करते हैं। धन्यवाद। और अंत में ये संदेश है कि खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, और गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है। इसलिए भैया कल रहो ना रहो, इसलिए मौज लो, रोज लो, ना मिलो तो खोज लो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे खासकर सुशील भाई का बहुत ही धन्यवाद है। और आप भारत तंत्र पर, है ना, जो हमारा यूट्यूब है भारत तंत्र, उसके चैनल है, उस चैनल पर आप ये सारी चीज एक्टिविटी देख सकते हैं।